यूक्रेन ने तीसरी बार धमाके से उड़ा दिया है। रूस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि क्राइमिया पुल को उड़ाने के लिए 1100 किलोग्राम टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। अब रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़े पलटवार का ऐलान किया है। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस जला डाले। यूक्रेन ने उड़ा दिए पुतिन के 40 बमबर्षक। यूक्रेन ने रूस के एटमी गोदाम को बर्बाद किया। यूक्रेन ने धुआं कर दिया पुतिन का एटमी नेवल बेस। जेलेंस्की ने क्रॉस की रेड लाइन, परमाणु युद्ध शुरू। बीते 2 दिन पुतिन ने बहुत कुछ सहा। ड्रोन की मार, मिसाइलों के हमले, जंगी जेटों से बरसे बारूद की आग, लेकिन रूस के एटमी हथियार पर हुआ हमला सारी हद से आगे की बात है। पुतिन को इसका अंदाजा भी नहीं था। यूक्रेन ने रूस के एटमी ठिकानों को तबाह कर सबसे बड़ी गलती कर दी। पुतिन को अब कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन पलटवार करने जा रहे हैं। पुतिन ऐसा बदला ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। पुतिन परमाणु धमाके का ऐलान कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन और उसके मददगार दुश्मनों को भस्म करने की प्लानिंग कर ली है। पुतिन की आखिरी चेतावनी आ गई। पुतिन के अगले कदम की भनक अमेरिका को लग चुकी है। व्हाइट हाउस सुपर एक्टिव है। पेंटागन में न्यूक्लियर वॉर के खतरे का हिसाब लगाया जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। 2 जून को रशिया न्यूज ने पुतिन के उस वीडियो को रिलीज किया है जिसमें उन्होंने दुश्मनों की तबाही की तस्वीर बयां की थी। На поверхности Солнца. Ну, мы же понимаем, да, с 80-х годов еще разрабатывали системы, значит, планирующего блока летающего. Авангард мы его назвали. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца. В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И सिग्नल на управление проходит. पुतिन जब बदला लेंगे तो तारीख बनेगी, त्रासदी की तारीख, ऐसी त्रासदी जिसका दायरा यूरोप से अमेरिका तक होगा। लेकिन पुतिन की पुरानी धमकी को यूक्रेन के सबसे भीषण हमले के बाद क्यों सुनाया जा रहा है? क्यों उनके एटमी युद्ध और उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार की जानकारी दी जा रही है? व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान बेहद सावधानी से सुनने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धड़कनें रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से हो रहे हमलों ने बढ़ा दी है। President's reaction to that Ukrainian drone attack, stunning drone attack on Russian air bases. I'm sure he saw that. What's his reaction? Well, look, the reaction is this war needs to come to an end. And this war has been brutal from both sides. Too many people have died. And the president wants this war to end at the negotiating table. And he's made that very clear to both leaders, both publicly and privately. अमेरिका को यकीन हो चुका है कि पुतिन परमाणु धमाके करने जा रहे हैं। ये धमाके यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका तक हो सकते हैं। पेरिस में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका की दोनों पार्टियों के 2 सीनेटर ने पुतिन के इंतकाम की भविष्यवाणी कुछ यूं की है।
अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल ने रूस के खतरे को बयां करते हुए कहा है कि पुतिन सबसे भीषण युद्ध की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुतिन की कोशिश यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे की है। रूस बड़े हमले के लिए तैयार है। बड़ा हमला परमाणु हथियार के इस्तेमाल का हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। यानी तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता का दांव ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा है, जहां पुतिन को शांत करने के बजाय भड़का दिया गया है। शांति वार्ता विफल होने के बाद यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर पूरी ताकत से टूट पड़े हैं। शुरुआत यूक्रेन की तरफ से हुई। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस उड़ाकर पुतिन का $7 अरब का नुकसान एक झटके में कर दिया। यूक्रेन ने इस बार फ्रंट लाइन से 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक धमाके कर पुतिन आर्मी के होश उड़ा दिए। जेलेंस्की ने रूस पर इतना बड़ा हमला किया, वो भी बिना ट्रंप को बताए। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सेना पर बैक टू बैक फायर करने के बाद अब जेलेंस्की ने ट्रंप से गुहार लगाई है। द कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को अमेरिका भेज दिया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जेलेंस्की को बड़ा ऑफर दिया है। एर्दोआन ने सुपर 4 लीडर की मीटिंग करवाने का वादा किया है, जिसमें ट्रंप, पुतिन, एर्दोआन के साथ जेलेंस्की शामिल होंगे। Мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч 4 лідерів. Він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що у мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде. एर्दोआन के अब तक के सभी वादे हवाई साबित हुए हैं। इस्तांबुल वार्ता से युद्ध खत्म होने के बजाय ज्यादा विस्फोटक हो गया है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर जो हमला किया, उसमें पुतिन आर्मी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में रूस के करीब 1100 सैनिकों की मौत की खबर है। रूस को कुर्स्क और सुमे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 जून से पहले गुजरे 12 घंटे में रूस के 12 प्लेन और 7 टैंक भी ध्वस्त हो गए हैं। पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाकर जिस तरह का युद्ध भड़काया गया, उसने न्यूक्लियर वॉर का माहौल बना दिया है। इसका खतरा नेटो फोर्स को भी लग गया है। नेटो सदस्यों के सभी रक्षा मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग में पुतिन से मिल रहे एटमी थ्रेट पर मंथन होना है। 5 जून को ब्रसेल्स में नेटो फोर्स फिर से एकजुट होने का मैसेज पुतिन को देने जा रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की लगातार नेटो चीफ से संपर्क में है। У нас була зустріч з генсеком НАТО, нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміта в Гаазі. नेटो की गोलबंदी, अमेरिका का सुपर एक्टिव होना और पुतिन की चुप्पी सब एक ही बात का इशारा कर रहे हैं कि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा। पश्चिमी मीडिया में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन के सबसे विध्वंसकारी हथियारों के धमाके शुरू होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा पुतिन के शैतान कहे जाने वाले हथियार की है। रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमट और सैटर्न 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों के वॉर जोन में एंट्री की अटकलें लगाई जा रही है। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं, दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार कहे जाते हैं। रूस की सैटर्न 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए नेटो फोर्स शैतान नाम देती है। सैटर्न 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई परमाणु हथियारों के धमाके एक साथ करती है। सैटर्न 2 में एक साथ 15 से 16 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हो सकते हैं। वहीं RS-28 सरमट मिसाइल सैटर्न 2 का अपग्रेडेड वर्जन है।
जिसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से सरमट को रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक कहा जाता है। धरती पर एटमी प्रलय लाने वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा पुतिन के पास है, मगर ये मिसाइलें अब तक हथियार गोदाम से बाहर नहीं निकाली गई। जिस एक न्यूक्लियर मिसाइल से पुतिन ने अब तक बारूदी धमाका किया वो आर्सेनिक है, जिसकी उन्होंने बेलारूस में तैनाती कर दी है। 5 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके करने वाली आर्सेनिक की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। आर्सेनिक मिसाइलों का पहला ट्रेलर पुतिन ने गुजरे साल नवंबर में यूक्रेन के नीपर शहर में दिखाया था। तब आर्सेनिक से बिना एटमी वॉरहेड के हमला किया गया था। आर्सेनिक के धमाके के बाद पुतिन ने भाषण देकर दावा किया था कि आर्सेनिक के हमले को रोकने की ताकत किसी हथियार में नहीं। रूस ने आर्सेनिक की बौछार यूक्रेन के स्टार्म शैडो मिसाइल के बदले में किया था। जेलेंस्की ने तब जो कहा था वो बात शायद अब सच होने वाली है। Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Внимание, расчет. Пуск. पुतिन ने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का ट्रेलर भर दिखाया था। पुतिन की जिस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेरर फैला है वो महाविनाशकारी बताई जाती है। RS-26 रूबेज रूस का एक मोबाइल ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे RS-24 यार्स से लिया गया है। मिसाइल पर 2006 से काम शुरू हुआ था। पहली बार 2011 में इसे टेस्ट किया गया। 40 से 50 टन वजन के साथ ये मिसाइल 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी रूस इस मिसाइल की मदद से अमेरिका की जमीन पर हमला कर सकता है। मिसाइल को साल 2017 में रूसी सेना को सौंपा गया। Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. रूस की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइंस दी। अमेरिका की दी लैंड माइंस को रूसी आर्मी का काल कहा गया। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन को कुचल रहे रूसी टैंक और सैनिकों को ऐसी बारूदी सुरंग पर चलने के लिए मजबूर किया गया जिससे बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एंटी पर्सनल लैंड माइन दी है वो सिर्फ 2 किलोग्राम के भार पड़ने पर फट जाती है। लैंड माइन पर पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल होने पर धमाका हो जाता है। अमेरिका के एंटी पर्सनल लैंड माइन के एक धमाके में कई जवानों की जान जा सकती है। यानी जमीनी युद्ध में रूस को परास्त करने के लिए सुपर पावर यूक्रेन को फुल सपोर्ट देता रहा, मगर पुतिन की एटमी मिसाइलों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। रूस के एटम बमों का जवाब भी किसी के पास नहीं। पुतिन के न्यूक्लियर गोदाम में फादर ऑफ ऑल बम कहे जाने वाला परमाणु हथियार है। 7,100 किलो का ऐसा बम जिसके धमाके से 44 टन TNT की ताकत की तबाही मचती है। द सन के मुताबिक रूसी टेलीग्राम साइटों पर पुतिन समर्थक Z चैनल्स की ओर से अक्टूबर 2024 में इस बम के टेस्टिंग का दावा किया गया था। यूक्रेन के खार्किव में ODAB 9000 बम गिराने के दावे की न तो रूस ने पुष्टि की न ही यूक्रेन ने। हालांकि इससे इनकार नहीं कि जरूरत पड़ने पर पुतिन किसी भी हथियार को दुश्मन को दहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन ने जिस तरह रूस को 1 जून के बाद से दहलाना शुरू किया है, उसके बाद पुतिन को रोकने की जरूरत कोई भी नहीं जुटा पा रहा है। यानी अब होगा वही जो पुतिन चाहेंगे। युद्ध का खात्मा पुतिन स्टाइल में न हो, इसकी दुआ यूरोप और अमेरिका भी मांग रहे हैं। और रुकेंगे बहुत